नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। हमारे भारत का सौंदर्य और वैभव जैसे हमारे संस्कृति में है, वैसे ही भारत का सौंदर्य और वैभव हमारी भाषा में अथवा हमारे बोली में भी है। हमारी भाषा का अथवा हमारी बोली का महत्व देखकर ही हमने ये नया उपक्रम आरंभ किया है, भारतीय शब्द। इस भारतीय शब्द नाम के हमारे नए उपक्रम में हम अरबी फारसी शब्द जो हमारी बोली में आते हैं, हमारी हिंदी में आते हैं, हमारी मातृभाषा की बोली में आते हैं, उन अरबी फारसी शब्दों का त्याग करके उनके स्थान पर हम संस्कृत निष्ठ शब्द सीखते हैं अथवा हमारे स्थानिक शब्दों का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस उपक्रम के पहले दो चरण, यदि हमारे भारतीय शब्द नाम के नए उपक्रम के पहले दो चरण आपने देखे नहीं रहेंगे तो कृपया हमारी वाहिनी पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको भारतीय शब्द नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके पहले दो संस्करण भी देख लीजिए। उन दो संस्करणों में भी हमने कुछ अरबी तथा फारसी शब्दों का त्याग करने का प्रयास किया है, सीखने का प्रयास किया है, वो भी देख लीजिए। ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो आइए आज के तीसरे चरण का आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है मन्नत। आपको पता ही होगा मन्नत किसके बंगले का नाम है। वो मुंबई में जो है वो मन्नत बंगले का नाम का मालिक कौन है आपको पता ही रहेगा। तो मन्नत बंगले का नाम उनका होता है। हमारे यहाँ पे मन्नत मांगी नहीं जाती है। ये मन्नत नाम का शब्द वहां से आया हुआ है, ये भारत देश का शब्द नहीं है, ये अरबस्तान से आया हुआ शब्द है, ये फारसी मूल का शब्द है। मन्नत शब्द भारतीय नहीं है, ये फारसी शब्द है। यदि आपको कभी भी कोई भी स्थान पर मन्नत शब्द का प्रयोग करने का प्रसंग आ जाए तो मन्नत के स्थान पे हमें प्रयोग करना है प्रार्थना अथवा इच्छा पूर्ति संकल्प। फिर से स्मरण दिलाता हूं, मन्नत शब्द के स्थान पर हमें प्रयोग करना है शब्द प्रार्थना अथवा इच्छा पूर्ति संकल्प। ये दोनों अपने शब्द है, हमारे भारतीय शब्द है। ये दोनों शब्द आप भारत के किसी भी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में भी कर सकते हैं, आपकी स्थानिक भाषा में यानी कि आपके मातृभाषा में भी आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम सोचेंगे तो हमारे जो संस्कृत निष्ठ या भारतीय शब्द है वो हम हमारे कोई भी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो अरबी और फारसी शब्दों के स्थान पर हमें वो शब्द त्याग कर उनके स्थान पर स्थानिक शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करना है। तो आज का हमारा दूसरा शब्द है दुआ करना। ये दुआ करना शब्द भी हमारा नहीं है, ये भारत का शब्द नहीं है। ये दुआ करना शब्द भी वहां से आया है, ये हमारा शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। तो आज के बाद में जब कभी भी आपको दुआ करना शब्द का प्रयोग करने का प्रसंग आ जाएगा तो दुआ करना के स्थान पर आपको आशीर्वाद, प्रार्थना ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। क्योंकि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में हम दुआ कभी नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। इसलिए दुआ करना के स्थान पर हमें शब्द प्रयोग करने हैं प्रार्थना करना अथवा आशीर्वाद देना। तो ध्यान में रखिए, दुआ करना हमारा शब्द नहीं है, प्रार्थना करना, आशीर्वाद मांगना या आशीर्वाद देना ये हमारे शब्द है। और ये शब्द भी आप भारत के कोई भी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय शब्द नाम के हमारे नए उपक्रम के तीसरे चरण का हमारा तीसरा शब्द है हर रोज। आप भी अपनी हिंदी बोली में अथवा अपनी स्थानिक भाषा की बोली में हर रोज अथवा रोज नाम का शब्द का प्रयोग सैकड़ों बार करते रहेंगे। क्या आपको पता है ये हर रोज शब्द कहाँ से आया है? रोज शब्द वहां से आया हुआ है, फारसी भाषा से आया हुआ ये शब्द है। रोज शब्द हमारा नहीं है तो हर रोज शब्द भी हमारा हो ही नहीं सकता है। यदि आपको आज से आगे कभी भी हर रोज शब्द का प्रयोग करने का प्रसंग आ जाए तो हर रोज शब्द के स्थान पर हमारा अपना शब्द है प्रतिदिन। रोज शब्द के लिए हमारे यहाँ पे शब्द प्रयोग किया जाता है दिन, तो हर रोज के लिए हमें प्रयोग करना है प्रतिदिन। है कि नहीं? कितना सुंदर शब्द। हर रोज शब्द अपना नहीं पराया लगता है, किंतु प्रतिदिन शब्द हमारा अपना लगता है। और यही अपनापन अपनाने के लिए हमने ये नया उपक्रम आरंभ किया है जिसका नाम हमने रखा है भारतीय शब्द। इस भारतीय शब्द उपक्रम का आज तीसरा संस्करण हमने देखा। आपसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने इसके पहले के दो चरण देखे नहीं रहेंगे तो इस भारतीय शब्द नाम के हमारे उपक्रम के पहले दो चरण भी देख लीजिए। हमारी वाहिनी पर जाके आप सर्च करेंगे या हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको भारतीय शब्द नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। भारतीय शब्द नाम से आप सर्च करेंगे तो भी हमारे चलचित्र आपको मिलना इसके आगे आरंभ हो जाएगा। तो वो भारतीय शब्द के पहले दो संस्करण भी अवश्य देखिएगा, ये आपसे प्रार्थना है।
यदि मेरी बोली में अभी भी आपको कोई अरबी फारसी शब्द आते हुए चिन्हित आप कर सकते हैं, जो मैं प्राचीन मंदिर दिखाता हूँ मेरी वाहिनी पर, उन मंदिरों के चलचित्र में भी यदि आप मेरी बोली में आपको अरबी फारसी शब्द सुनाई दिए तो कृपया टिप्पणी में लिख दीजिएगा। ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है, ताकि इसके आगे मैं उन शब्दों का त्याग कर सकूं और उनके स्थान पर अपने स्थानिक शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास कर सकूं। जैसे ये भाषा शुद्धि का प्रयत्न मैं कर रहा हूं, वैसे आप भी मेरे साथ ये प्रयत्न कर सकते हैं। अपनी हिंदी बोली से, अपनी मातृभाषा की बोली से अरबी फारसी शब्दों का त्याग करके उनके स्थान पर हमारे भारतीय स्थानिक शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास आप भी मेरे जैसा कर सकते हैं। यदि हमारा ये भाषा शुद्धि का प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटी सी टिप्पणी कर दिया कीजिएगा, टिप्पणी में अपना नाम भी लिख दिया कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि किसने टिप्पणी की है। तथा हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि हमारे चलचित्र आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे वाहिनी को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप ये चलचित्र हमारे स्वदेशी एटोप्ले पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे एटोप्ले के वाहिनी को भी फॉलो कर दीजिएगा। ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए, तो भारतीय शब्द नाम के अपने चौथे संस्करण में मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ध्यान में रखिए 2 घोषणाएं, अपनी बोली अपने शब्द, अपनी संस्कृति अपने शब्द।